हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिजनेस टाइम पर। तो मैं आपका दोस्त आपके बीच फिर से लेकर आ चुका हूँ करंट अफेयर्स जो मंथली वाइज चल रहा था, तो उसमें पार्ट 3 फरवरी और आज देखते हैं मार्च तक हम बुक करेंगे। ठीक है? तो चलिए आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। चलिए देखते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में सबसे कम उम्र में स्पीकर कौन बने हैं? तो रणवीर सचदेवा जो है सबसे कम उम्र में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के सबसे कम उम्र के क्या बने हैं? स्पीकर बने कौन? रणवीर सचदेवा। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 130वीं जयंती मनाई गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं जयंती मनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायस एरा वायस एरा एआई स्टैक को भारत को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो भाषनी पे लॉन्च किया। तो भाषनी क्या है? भाषनी क्या है? बहुत सारे भाषाओं को मतलब चेंज करता है, बहुत सारे भाषाओं को मतलब क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2024 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया? तो बिहार राज्य जो है क्या किया है? फरवरी में खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। भारत सरकार का 2030 तक कुल पवन ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट लक्ष्य है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहल संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी? न्यूजीलैंड में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी जो होता है, जैसे बागवानी हो गया आपका, मतलब बागवानी के थ्रू केला वगैरह इन सब का जो फसल होता है, तो इनके लिए बातचीत शुरू हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 137वीं जयंती मनाई। कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं जयंती उनकी मनाई गई, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था 1936 में। ठीक है। चलिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहा कि कानपुर में की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहा कि तो कानपुर में किया है। जीआई टैग प्राप्त स्लेम साबुदाना की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया? कनाडा का। स्लेम साबुदाना का निर्यात कहाँ किया गया है? कनाडा को किया गया है, जो इसको क्या है? जीआई टैग प्राप्त है। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? गुजरात का है गुनेरी गांव। ठीक है। इसको क्या घोषित किया गया है? तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। द सेज हु रिमाइंड्स हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ठीक है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता यानी कॉप 17 2026 का मुख्य आदर्श क्या है? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो है नीली तिथि। कहने का मतलब है, जैसे कॉप 13 होता है, कॉप 17 होता है, किसके लिए होता है? जलवायु के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? अभी कॉप 17 चल रहा है, 17वीं बैठक किसकी? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की 17वीं बैठक, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी लिखा है, कॉप 17 है 2024 में। इसका मुख्य आदर्श क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है नीली तितली। इसका लोगो क्या है? नीली तितली। इसकी लोगो क्या है? नीली तितली। ठीक है। चलिए। किस राज्य ने स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र को। वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा महाराष्ट्र को अवार्ड प्रदान किया गया है। और शॉर्ट प्राइज 2026 का कहा किया गया है? तो मुंबई में किया गया। कहा किया गया है? मुंबई में किया गया है। लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला। किसको मिला है? समीर कनोडिया को मिला है। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया है? तो पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू किया? तो पंजाब सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि विस्फोट के कारण 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी है, माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी है फिलीपींस में। और यहाँ पे अभी बहुत भीषण क्या आया था? भूकंप आया था 7.8 की मतलब तीव्रता से। ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर के मतलब क्षेत्र में स्थित, इस वजह से यहाँ पर भूकंप ज्यादा आते रहते हैं। कौन सा दिवस मनाया गया 24 फरवरी 2024 को? कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शांति और समाज दिवस मनाया गया। विश्व शांति और समाज दिवस को मनाया गया 24 जनवरी को। जो भी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया था? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया था? नाथनपुर गांव से किया है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? तो वैसा प्रोग्राम जो है जो बॉर्डर से सटे गांवों को डेवलप करना है। बॉर्डर से सटे जितने भी गांव हैं उनको क्या करना है? डेवलप करना है। ठीक है। तो उसी को दिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो दूसरे चरण में, पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण की शुरुआत कहाँ से किया गया? असम में किया गया, नाथनपुर गांव से किया गया। बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2024 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? तो पंकज अडवाणी है। ठीक है। कौन है? पंकज अडवाणी है। ठीक है। अब देखते हैं। 25 जनवरी 2024 को विश्व के शीर्ष 500 कंप्यूटर में शामिल होना भारत का पहला एआई कंप्यूटर कौन है? तो एरावत है। कौन है? एरावत है, जो 500 सुपर कंप्यूटर में एआई के रूप में शामिल होने वाला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? एरावत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड, बेस्ट चिल्ड्रंस बाफ्टा अवार्ड जो है मूवी के लिए दिया जाता है। इसमें कौन सा बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड जीतने वाला फिल्म बुंग बुंग फिल्म का नाम क्या है? बुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर का है। देखो, मणिपुर का फिल्म है बुंग, जो किसके लिए है? चिल्ड्रंस के लिए, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म के लिए है। इसको चुना गया बाफ्टा अवार्ड्स के लिए 2026 में। ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म के किस राज्य की मूवी को चुना गया है? तो मणिपुर के। ठीक है। और इस मूवी का नाम क्या है? बुंग। इस मूवी का नाम क्या है? बुंग। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार, ठीक है,
सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित होती है? हिमाचल प्रदेश के बकलू में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलू में हुआ है, ठीक है। अब देखो भारत और अमेरिका के बीच कितने एक्सरसाइज होते हैं, तो टाइगर क्ला होता है, टाइगर ट्रैप होता है और मालाबार एक्सरसाइज होता है, सब किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में। 2026 में कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, अपने भारत में हुआ है, ठीक है। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, और 2026 में कहाँ हुआ है? भारत में, नई दिल्ली में, ठीक है। 25 फरवरी 2024 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2011 और 12-13 से बदल क्या कर दिया? तो 22-23 कर दिया, 22-23 कर दिया गया, ठीक है। जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट का भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो छठा रिपोर्ट मिला है। कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान मिला है, ठीक है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिमरात, ऑपरेशन हिमरात। कौन? पूर्वी सिक्किम में ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन चलाया है? भारतीय सेना, हिमरात। अब देखो सिक्किम, सिक्किम इसलिए बहुत फेमस है, किस लिए? जैविक कृषि के लिए, जैविक कृषि के लिए फेमस है, जैविक फिशिंग के लिए फेमस है, ठीक है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट है कि एलिसे पेरी 350 राष्ट्रीय मैच खेलने वाली, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एलिसे पेरी। तो 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? देखो स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन दिया गया है कि बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। अभियान किसने शुरू किया है? तो जयंत चौधरी ने शुरू किया। किसने शुरू किया है? जयंत चौधरी ने शुरू किया, ठीक है। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ब्राजील। कौन? ब्राजील ने। भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र के सहयोग के लिए क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। कितने हैं? 15वें नंबर के। और इससे पहले कौन थे जिन्होंने खुद से रिटायरमेंट दे दिया? क्या ना था उनका? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया? तो उड़ीसा में। पहला कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहला कहाँ है? महाराष्ट्र में। दूसरा कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? इजराइल। तो इजराइल का जो है सर्वोच्च सम्मान है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ये किसको दिया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। 27 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन किसके साथ होगा? तो जापान के साथ हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। धर्म गार्जियन किसके साथ हुआ है? जापान के साथ हुआ है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G, नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G का किसके द्वारा विकसित किया गया? था ईरान के द्वारा। देखो सैयद नाम से पता चलता है और अभी कहाँ लड़ाई चल रहा है? तो ईरान में, ईरान के द्वारा लॉन्च किया 3G। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया। किसने किया है? सीएम श्री कौन शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है, ठीक है। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहत योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइस की घोषणा की है? तो भारत ने किया। किसने किया है? भारत ने किया, ठीक है। अब देखते हैं पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव, पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागालैंड में किया गया। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नागालैंड में। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत, ठीक है, कौन सा है? बेला ग्राम पंचायत। भारत की पहला नेट जीरो पंचायत बन गई तो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। किस राज्य का सौदला गांव, कौन सा गांव है? सौदला गांव पहला जाति मुक्त गांव बन गया है तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। जिला अहल्यानगर का रहने जिला अहल्यानगर है और वहाँ का गांव है कौन सा? सौदला गांव, जो क्या है? पहला जाति मुक्त गांव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाले देश की पहली राष्ट्रपति जैसलमेर से बढ़ी है, ठीक है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी सेलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? अंजदीप है। क्या नाम है? अंजदीप है, ठीक है। अंजदीप है। हम आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक निवास सूचकांक 2024 में कौन सी है? ग्रीस है। कौन सी है? ग्रीस है। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हॉक नाम से एक बड़ा सीमा पार अभियान शुरू किया था? पाकिस्तान ने शुरू किया है, ठीक है। किसके खिलाफ? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। CM302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया था? चीन के द्वारा विकसित किया है। CM302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया है? चाइना के द्वारा विकसित किया है। भारत चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 1 मार्च 2026 को साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया और ऑपरेशन मुस्कान 11 भी तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया था और सबसे ज्यादा अंगदान में भी तेलंगाना सबसे आगे है। यूपीआई में भी सबसे आगे कौन है? तेलंगाना है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना में चलाया गया है, ठीक है। इसलिए तेलंगाना इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना। किस राज्य में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया? तो याद रखो पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा गया। तो सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में, ठीक है। एनजीटी ने किस राज्य एनजीटी ने किस राज्य ने सुआब नदी को राप्ती नदी के सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? तो उत्तर प्रदेश को दिया है, ठीक है। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गुजरात में, ठीक है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केजरी को। किसे नियुक्त किया है? अरविंद केजरी को। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू, जो अरावली का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है, माउंट आबू, उसका नाम क्या बदल दिया गया? अबूराज कर दिया। क्या कर दिया? अबूराज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट मिशन इनोवेशन, देखो कहने का मतलब नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। गुंज 2024 युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है, ठीक है। और इंडोनेशिया में क्या बना है? मंदिर बना है किसका? हिंदू का एक मंदिर बना है जो साउथ मुर्गन का, मुर्गन देवता का मंदिर। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आरव डेंगला क्या है? 93 ग्रैंड मास्टर है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कहाँ छोड़ा गया? कुल्लू नेशनल पार्क में। श्री उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा ने चेतना गणा आश्रम की आधारशिला रखी थी? त्रिशूल में। माँ से बच्चों में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन है? डेनमार्क। कहने का मतलब है कि कोई माँ है जो एचआईवी से पीड़ित है, लेकिन बच्चा को जन्म देती है तो उसके अंदर अब क्या है? एचआईवी नहीं जाएगा, ठीक है। इसको खत्म करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है, ठीक है। डोल यात्रा, ये त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में, ठीक है। अब देखो गाय यात्रा, घोड़ा यात्रा, ये सब कहाँ होता है? नेपाल में। गाय यात्रा, घोड़ा यात्रा कहाँ होता है? नेपाल में रहता है। यात्रा केवल पूछेगा तो त्रिपुरा में, और डोल यात्रा पूछेगा तो असम में। डोल यात्रा पूछेगा तो असम में। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड बना है, कि कोई मर रहा है तो उसको समुद्र में प्रवाहित कर सकते हैं। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरीपुर शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया था? तमिलनाडु में बनाया। मोबाइल वर्ल्ड का 24 का आयोजन किस वन में किया गया? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी एंगलों अदरक को पहली खेप लंदन को निर्यात किया? तो असम में किया है, ठीक है। असम भी बहुत चर्चा में है। क्या? डोल यात्रा अभी हम पढ़े हैं असम में, ठीक है। डोल यात्रा के बारे में पढ़े, कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है, ठीक है। चलो, और असम एक पहला ऐसा राज्य जो अपने क्या सेटेलाइट लॉन्च किया है असम से। भारत की पहली मतलब एक और बताइए, एआई एंकर जो है अंकिता कहाँ की रहने वाली? असम में ही है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल विमान सक्षम को कहाँ लॉन्च किया था? मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी किस द्वारा चलाया गया था? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो भारत में, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। जय हिंद, धन्यवाद।